नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज एक नए कारोबारी सत्र में, सोमवार के कारोबारी सत्र में। आज आप लोगों के साथ मौजूद हूं अहमदाबाद से। आज अहमदाबाद रहूंगा, कल ट्रेवल करूंगा मुंबई और कल शाम से फिर वापस रूटीन नॉर्मल हो जाएगा। मुंबई में ही रहूंगा फिर कुछ समय के लिए। तो भारतीय बाजारों के लिए यूएस मार्केट तो क्लोज थे शुक्रवार को, तो वहां से तो बहुत कोई क्यूज आया नहीं। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक मार्केट पे क्रूड का कूल ऑफ होना, फिर वो एक दिन क्रूड में वापस दोबारा तेजी आई, लेकिन फिर भी क्रूड ईज ऑफ है, अभी भी बहुत ज्यादा कोई $80 के नीचे ही काम काज कर रहा है। और रुपया भी अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, ₹94.50 के आसपास पहुंच गया है। तो रुपया का मजबूत होना, क्रूड का नीचे आना, अच्छा साइन। इंडियन मार्केट्स में एसएमई कह रहा हूँ, स्मॉल कैप एंड मिड कैप की अर्निंग्स थोड़ी अच्छी थी। सो टू एन एक्सटेंट वो सपोर्टिव भी रहेगी। जो क्रूड का इम्पैक्ट आएगा वो अगले क्वार्टर में आएगा, सो अभी अर्निंग्स में टाइम है। समर थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, तो समर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू जैसे वोल्टास चला, तो वोल्टास और वोल्टास के सप्लायर सब तेजी में आ जाएंगे, क्योंकि वोल्टास ने एक रिकॉर्ड एसीज बेचे हैं, तो वो सब तेजी में है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में कामकाज कर रही है अभी के लिए। एटलीस्ट क्यूज ग्लोबली नहीं है, डोमेस्टिक क्यूज आपको ज्यादा आते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलो जी, शुरू करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। और कल के सत्र में यानी कि शुक्रवार को एफआईज ने करीब करीब 4,860 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी। 1160 करोड़ रुपए की बिकवाली डीआईज ने की थी। एडजस्टमेंट था जिसकी वजह से ऐसा नंबर आपको दिख रहा है। फ्यूचर में एफआईज ने करीब 4,137 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की थी। ऑप्शन में 2,076 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी। तो ये एफआईज डीआईज का नंबर शुक्रवार के सत्र का आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यूएस मार्केट शुक्रवार को बंद थे। क्रूड करीब $78 या $79 पर बैरल के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोल्ड रफली ½ % नीचे कामकाज करते हुए, रुपया और डॉलर करीब 94.45 के जोन में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एसजेएक्स निफ्टी करीब करीब ½ % के आसपास की बढ़त के साथ सो फार कामकाज कर रहा है। 7:30 बजे तक का आंकड़ा है, जबकि एसजेएक्स निफ्टी रफली ½ % के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सो फार जो ग्लोबल क्यूज हैं वो कंफर्टेबल हैं, और कंफर्टेबल है तेजी के साथ ही कामकाज करने के लिए। रही बात अभी के लिए, तो अभी के लिए एसजेएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है करीब करीब ½ % के अराउंड ही। एग्जैक्टली रफली 82 अंक ऊपर एसजेएक्स निफ्टी है। 0.34% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एसजेएक्स निफ्टी में सो फार सो गुड, कंफर्ट साइड पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खबरें आज ज्यादा हैं, जरा ध्यान रखना, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट खुल रहा है, इसलिए। बीसीएल इंडस्ट्रीज कंपनी ने एक भटिंडा डिस्टिलरी में इनका जो इथेनॉल टैंकर था वो मूवमेंट था, जिसके बाद एक फायर इंसिडेंट हुआ। फायर में कंट्रोल हो गया, किसी की कोई हताहत की खबर नहीं है, किसी का कोई वहां पर नुकसान नहीं हुआ है, जान माल का नुकसान नहीं है। इसके अलावा किर्लोस्कर ऑयल इंजन कंपनी को एक ऑर्डर मिला है हाइपरनेक्स्ट से। ये लार्ज स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑर्डर है, तो इसीलिए पिछले कई दिनों से आपको दिख रहा होगा कि किर्लोस्कर ग्रुप या किर्लोस्कर शेयरों में काफी चर्चा देखने को मिल रही है, तो ये एक वजह हो सकती है। विप्रो जिसने एक एडिशनल स्टेक एग्ने ग्लोबल आईटी सर्विसेज का और 20% के आसपास लिया है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक बोर्ड की एक बोर्ड मीटिंग है क्यूआईपी को लेकर 24 जून को, यानी कि परसों एक बोर्ड मीटिंग है, जहां पे फंड रेजिंग और डेट के जरिए रकम जुटाने की योजना बना सकते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस जिन इलेक्ट्रॉनिक्स ने कंपनी में करीब 37.5% हिस्सा इन्होंने इनकी एक आर्म एसेंट के अंदर खरीदा है 328 करोड़ रुपए के आसपास, इसलिए भी पॉजिटिव है। दूसरा, एम्बर में बाकी वो एसी वाले ट्रिगर के चलते भी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ सकती है। मेड प्लस हेल्थ कंपनी को 1 दिन का ड्रग लाइसेंस सस्पेंशन मिला है तेलंगाना में। पहले आंध्रा, तेलंगाना में पहले भी, और अब फिर ये होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जॉन कॉकरेल कंपनी को 90 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है जेएसडब्ल्यू जेफीई इलेक्ट्रिकल स्टील को लेकर, टनल फर्नेस पैकेज को लेकर। एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूं आप लोगों को कि जेएसडब्ल्यू के साथ जेफीई का एक टाई अप है इंडिया में। ये जेफीई जापान की कंपनी है और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्टील कंपनी के तौर पर है। सो अगर जेफीई की बात की जाए, जो जापानी कंपनी है, इसका इंडिया में अगर कहीं टाई अप है तो या तो जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ है, या एक स्मॉल कैप कंपनी है आरफिन, जिसका हमने पॉडकास्ट किया है और जल्दी वो आएगा भी।
वो उसके साथ टाई अप है। तो ये जेएफई जो है ना एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन में है और इसका इम्पैक्ट जेएसडब्ल्यू के साथ साथ आरफिन के ऊपर भी आ सकता है। सो ध्यान रखिएगा इन दोनों को। गुड लक इंडिया कंपनी को 255 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है एम्प्टी शेल्स को लेकर, डिफेंस का, पॉजिटिव है। भारत फोर्ज कंपनी ने 425 करोड़ रुपए का करार किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ गैस टरबाइन जनरेटर को लेकर इंडियन नेवी के लिए, पॉजिटिव है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किम्स क्यूआईपी कंपनी का बंद हुआ है करीब करीब 2 करोड़ शेयरों के साथ 800 रुपए पर शेयर के दाम पर। ये एक अपडेट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ प्रपोज किया है और इसका अप्रूवल डाल भी दिया है। ये एक्सचेंज पे नोटिफिकेशन आ चुका है, पॉजिटिव है कंपनी के लिए। बट ये होल्डको का इम्पैक्ट ना आ जाए कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना जियो का आईपीओ लेके आती है, अलग से ये एंटिटी लिस्ट हो जाती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो बिजनेस बचेगा उसकी खाली वैल्यू रहेगी। तो होल्डको प्लस ऑयल एंड गैस या प्लस अदर बिजनेस, ये वैल्यू एक बार को वहां पे आते हुए दिख सकती है। सुमित इंडस्ट्रीज कंपनी का 17 करोड़ रुपए का राइट इशू है, 200 करोड़ रुपए के आसपास का, 11 रुपए 86 पैसे का आया है। ये अपना 1,40,000 टन पर एनम का जो कैपेसिटी है उसको, डेट को रिड्यूस करने और सोलर प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। सोम डिस्टिलरी ने FY 27 की जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उन्होंने इनकी जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया है और कंपनी लीगल रेमेडीज ले रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को वापस रिस्टोर करने के लिए भोपाल में। सो फार नेगेटिव है। एफएल इंडिया कंपनी की प्रमोटर एंटिटी एफएल होल्डिंग ने कंपनी में 3% स्टेक खरीदा है, अब 44% हिस्सा पहुंच चुका है प्रमोटर का। औरोबिंदो फार्मा कंपनी को 5 ऑब्जर्वेशन मिले हैं यूएसएफडीए के, इनकी एक आंध्रा इकाई के इंस्पेक्शन के बाद। ये 10 से 19 जून के बीच में इंस्पेक्शन हुआ था, पॉजिटिव है। एसआईएस कंपनी में करीब 2 लाख शेयर और खरीदे हैं अपडेटर के और अब टोटल हिस्सा 4.5% हिस्सा परसेंट पहुंच गया है अपडेटर के अंदर। एम्बर एंटरप्राइजेस कंपनी ने एक बिजनेस कॉल 20 जून को की थी इनकी मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन ओप्पो को लेकर। ये पार्ट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ओप्पो के लिए भी कंपनी अब कामकाज कर सकती है। सो एम्बर इसलिए भी आज दिन फोकस रहेगा। टेक्समैको कंपनी का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है 253 करोड़ रुपए का जेएसडब्ल्यू साउथ रेलवे से, पॉजिटिव है टेक्समैको के लिए। हिमाद्री यहाँ पर इन्होंने अपना इंटरनेशनल बैटरी कंपनी में स्टेक और बढ़ाया है और ये बैटरी पे काफी काम कर भी रहे हैं, पीछे एनालिस्ट कॉल भी हुई थी इनकी। पावर मेश 1008 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था जेएसडब्ल्यू थर्मल से। जेएसडब्ल्यू के 3 ऑर्डर आ चुके हैं, एक जेएफई वाला, एक पावर मेश का, एक टेक्समैको का। रिफेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी को 30 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है एनएचईआई से, पॉजिटिव है। पीटीसी इंडस्ट्री 27 जून को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है जिसमें कंपनी बातचीत करने वाली है फंड रेसिंग को लेके इक्विटी के जरिए। पेस डिजिटेक 7.5 गीगावाट की नई कैपेसिटी 200 करोड़ रुपए में कंपनी लाएगी और इंसो पेस में कंपनी ने 50% हिस्सा और खरीद लिया है, पॉजिटिव है इनके लिए भी। टर्टल मिंट का आईपीओ खुला हुआ है, अब तक करीब 45% सब्सक्रिप्शन आ चुका है। डे 1 का क्यूआईबी 73%, रिटेल 29%। लॉक इन में केएसएच इंटरनेशनल का इनका 6 महीने का लॉक इन खत्म हो रहा है, तो 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आज बिकने आ सकते हैं 22 जून को। बोर्ड मीटिंग है 20 जून को हुई है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उस लिहाज से आप इस पे ध्यान दे रहे हैं फंड रेजिंग को लेकर। और आखिरी में प्रमोटर एंटिटीज ने फिला में मतलब डोम्स में प्रमोटर ने करीब 42 लाख शेयर बेचे हैं। जीआईसी में सरकार ने करीब 9 करोड़ शेयर बेचे हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में यहाँ प्रमोटर एंटिटीज ने 7 लाख शेयर एक जगह पर और दूसरी जगह पे भी 6 लाख शेयर बेचे हैं, ये 3 हुए हैं। प्राइस बैंड में पावरिका का प्राइस बैंड चेंज होकर 5% हो गया है। एमटार का 20 से घटा के 10%, पारस डिफेंस का 20 से घटाकर 10%, ये होते हुए दिखाई पड़े हैं। और बाकी 5 से घटा के 2% हुआ सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये आज पूरे दिन के लिए जो अब तक की खबरें, दिशा दशा, आंकड़े, वो सब आपके सामने हैं। आज सोमवार का दिन है तो आज आंकड़े थोड़े ज्यादा होते हैं, आज ज्यादा खबरें भी होती हैं, तो सारे खबरों का आंकड़ा आपके सामने रखा गया है। चलो जी, अब शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहला सवाल आया है, हेलो सुमित सर,
हेलो युगल साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स फ्रॉम जर्मनी। मॉर्निंग मॉर्निंग रहेगा साहब, मॉर्निंग। INA displayed lifetime high top line and bottom line as well, improvement in margin as well. Still not seeing any upside since 1 year. देखो युगल साहब, पहली चीज अपसाइड इसमें तब आया था जब ये कंपनी मेन बोर्ड पे आई थी। उस दिन ही इसका लो हिट हुआ और वहां से इसमें रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा, एक पार्ट। रही बात टॉप लाइन रिकॉर्ड पे है, बॉटम लाइन रिकॉर्ड पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चीज मिस कर रहा है मार्केट वो है, मतलब जिस चीज को बाजार को लेकर कॉन्शियस है वो है इनकी गाइडेंस को लेके। आप इनके लास्ट टाइम के नंबर देखना, 2600 करोड़ रुपए के आसपास की, 3600 करोड़ रुपए के आसपास की इन्होंने टॉप लाइन की बातचीत की थी। और आया एक्चुअल में था 1200 से 1300 करोड़ रुपए के आसपास। सो वो टॉप लाइन का मिस, बड़ा मिस था। और अब एटलीस्ट इस बार भी अगर ये अपनी टॉप लाइन को मैनेज कर लेते हैं देन तो इट्स फाइन। अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये कंपनी के लिए एक बार को दिक्कत रह सकती है। सो ये चीज को बाजार अभी कॉशियसली देख रहा है। सो इनकी गाइडेंस और गाइडेंस को मीट करना वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी बाकी चीजों के लिए एटलीस्ट ये रहता है कि वो चीजें नहीं है तो वर्कआउट करेंगे। लेकिन अब क्योंकि मेन बोर्ड पे है तो अच्छी चीज ये है कि आपको हर क्वार्टर बाय क्वार्टर ये आइडिया लग जाएगा कि गाइडेंस मीट कर पाएंगे कि नहीं। इंदौर यूनिट इनकी स्ट्रीमलाइन हो रही है और वो कंपनी को शायद वर्कआउट करनी भी, करेगी भी या बेनिफिट देगी भी। तो एक बार को थोड़ा वेट कर लीजिए, शायद यहाँ सिचुएशन उतनी खराब नहीं होगी। अगर इतना आप समय दे चुके हो तो ऑलरेडी एक बड़ा वर्स्ट पार्ट तो आप देख चुके हो। सो उम्मीद तो नहीं कि उतना वर्स्ट पार्ट दोबारा देखने को मिलेगा। सो गिव सम टाइम एंड जस्ट वेट एंड वॉच, लेट्स सी क्या होता है। सर NACL में बाय कर सकते हैं क्या? कमल साहब, बीते सत्र में 17% चला है NACL का शेयर शुक्रवार को, और आज भी शुरुआत में तो तेजी आएगी, बाद में कूल ऑफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी हल्का हो जाना चाहिए। सो अगर आप NACL खरीद भी रहे हो, पहली चीज तो यहाँ मेरा 100 रुपए, 105 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए पड़ा रहा, किसी ने नहीं छुआ। आज 200 रुपए आ गया तो आपको लग रहा है कि इसको ले लेना चाहिए। सो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप फिर भी जाना चाह रहे हो तो जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि दोबारा 100 रुपए भी आए तो लेने की क्षमता रखना। 200 रुपए में ले रहे हो तो 100 रुपए पे भी लेने की क्षमता रखना, तभी एंटर करना। अगर नहीं कर सकते ऐसा काम या घबराहट हो जाएगी तो मत एंटर करना, ज्यादा बेटर है। सर नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन द मॉर्निंग शो, थैंक यू सो मच। रेन डिले का बाजार पे कितना असर होगा? विलासा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा ट्रैवलिंग ज्यादा है, कल भी ट्रैवल करूंगा तो हो सकता है कल भी शो ना कर पाऊँ सुबह का, क्योंकि कल मुंबई निकलना है। लेकिन फिर मुंबई से नॉर्मल हो जाएगा, वहां तो रहूंगा कुछ टाइम, तो सुबह शाम दोनों ही शो रहेंगे। और कल ही सारी रिकॉर्डिंग भी हो जाएंगी स्मॉल कैप माइक्रो कैप वगैरह की। तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, म्यूचुअल फंड, तीनों इस हफ्ते आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो वो डिफरेंट थी है। पॉडकास्ट के लिए आया था राजकोट, पॉडकास्ट खत्म कर लिया, अब अहमदाबाद हूँ, फिर सूरत जाऊंगा कुछ टाइम बाद। सो ये सब अभी चलेगा, ट्रैवलिंग रहता ही ऐसे ही, तो ये रहेंगे ही, पार्ट एंड पार्सल है, क्या ही कर सकते हैं। सुबह का कोई निकालूंगा सोल्यूशन इसका भी जल्दी। एनीवेज, लेकिन रही बात रेन के डिले का इम्पैक्ट, सर रेन के डिले का इम्पैक्ट समरिश प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव है, जो हुआ भी। आप देखो ना, वोल्टास ने कल ही बोल दिया कि उन्होंने एक मासिव सेल किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि अगर समर एक्सटेंड हो जाएगा तो समरिश प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ये ट्रैप होगा, क्योंकि अगर ट्रैप एज एन मतलब नियर टर्म ट्रैप होगा कि अगर मान लीजिए आपने समरिश प्रोडक्ट इस उम्मीद में ले लिया कि यहाँ से और डिमांड बढ़ेगी, तो जैसे जैसे ये एक्सटेंड होगी रेंस, वैसे वैसे डिमांड बैकफुट पे आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि बारिश खत्म हो जाएगी, इट इज जस्ट कि वो बारिश डिले में चलेगी। मुंबई में बारिश पिक कर रही है धीरे धीरे, और आज भी बारिश हुई है, और अब वो एक्सटेंड करते करते मानसून आगे बढ़ेगा ही। सो चीजें ठीक होती रहेंगी, बस थोड़े डिले के साथ होंगी। वो डिले कवर अप हो जाएगा जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में और सितंबर में। तो कितना नंबर आता है आगे चल के वो इंपॉर्टेंट है। डिले का इम्पैक्ट समरिश प्रोडक्ट के लिए अच्छा है। मॉनसून पिक कर गया तो वापस फिर तो फर्टिलाइजर, सीमेंट, इनके लिए चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सो अभी के लिए तो जस्ट वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, बट लेट्स सी क्या नंबर आता है। बट लग रहा है मॉनसून डिले होगा, डिनाई नहीं होगा, मतलब देर हो सकती है लेकिन खराब नहीं हो जाएगा। सो ऐसा उम्मीद तो नहीं है, देखते हैं बाकी। सर कोई कंपनी अपने बैलेंस शीट में रखे पैसों से कितना इन्वेस्ट करती है और उसका नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है, तो इससे क्या समझा जाए? निश्चित साहब देखो, बैलेंस शीट से कितना डिस्पेंस करती है वो सब कुछ उनकी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, क्या केपेक्स करके बैठे हैं वो लोग, वन। दूसरा, डिप्लॉयमेंट कैसा चल रहा है उनके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को लेके, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को लेके।
सो वो पार्ट वहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि वो लोग कितना डिप्लॉय कर रहे हैं, वो परसेंटेज नहीं है, कभी ज्यादा डिप्लॉयमेंट आता है कभी नॉर्मल। और प्लस फंड रेज जो बैलेंस शीट का कैश है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इंटरनल अक्रूवल जिसे बोलते हैं, कि इंटरनल अक्रूवल से कर रहे हैं या बाहर से फंड रेज कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पार्ट आउटराइटली आप नहीं कह सकते। रही बात नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो सर मल्टीपल रीजन से हो सकता है। कई बारी कंपनी के जो पेमेंट्स हैं उनमें डिले आता है। ज्यादातर आप समझो कि कोई भी कंपनी जिसका क्रेडिट साइकिल बड़ा है उनके केस में एक बार को नेगेटिव कैश फ्लो हो जाएगा। कोई लोग जो उधार ज्यादा देते थे, प्राइम फ्रेश का हमने पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने बताया था हमें कि हमारे, क्योंकि हम किसानों को उधार ज्यादा देते हैं तो उधार ज्यादा देने की वजह से उनका पेमेंट डिले होता है हमें आने में, लौट के आने में। सो ये साइकिल बड़ी है, इसलिए निगेटिव कैश फ्लो। जिस कंपनी से अभी हम बात करके आए वो फार्मा कंपनी है, वो कंपनी का भी जो क्रेडिट साइकिल है वो काफी बड़े होते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आमतौर पे इस इंडस्ट्री में एक ड्रग का इंटरमीडिएट से लेके फाइनल प्रोडक्ट आने तक साइकिल पूरी 90 से 80 दिन या 100 दिन की होती है। तो उस सब को आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये वजह से डिले रहते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। सो नेगेटिव कैश फ्लो इज नॉट अ गुड साइन, बट वाई नेगेटिव कैश फ्लो, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो आउटराइटली खाली ये सोच लेना कि नेगेटिव कैश फ्लो में दूर रहता हूँ, ये भी ठीक नहीं है। नेगेटिव कैश फ्लो की वजह क्या है, कब तक रहेगा, आगे भी रहेगा, कितना इम्पैक्ट रहेगा, ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस पार्ट को आप एक बार को रीड करके चलते रहना, अदरवाइज ठीक नहीं है। सो मतलब इट इज वन ऑफ द गुड साइन कैश फ्लो को देखना, लेकिन क्यों है ऐसी वजह उसके साथ इसको रखना, खाली देख कर ही फैसला मत ले लेना। ओके, बॉश लॉन्ग टर्म, आराम से कमलेश साहब, कुछ करने की जरूरत नहीं। बॉश जैसी कंपनी हो तो आराम से होल्ड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर थैंक यू फॉर NACL होल्डिंग 7,000 shares at 130. कैन आई ऐड फ्री माई कैपिटल हेयर एंड ऐड KPI ग्रीन एट दिस लेवल? रहेजा साहब अभी रुक जाओ, अभी और रुक जाओ, एटलीस्ट डबल होने दो NACL को यहाँ से आपके भाव से। उसके बाद आप एक बार को कुछ शेयर्स फ्री कर लेना, मतलब आधे शेयर आपके फ्री हो जाएंगे, वो आधे शेयर फ्री कर लेना और वहां से आप पैसा डाल सकते हो KPI ग्रीन में, ये कर सकते हो। तो थोड़ा सा और समय दे दो, मतलब अभी भी NACL में स्टीम बहुत है, लेकिन लोगों को तैयार करना भी जरूरी है कि नीचे भी आएगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा आज ही NACL सेकेंड हाफ में शायद नीचे आ जाए या फर्स्ट हाफ में गैप अप खुलने के बाद नीचे आ जाए। सो क्योंकि चांसेस अच्छा शेयर है, बट अगर ये एक तरफा चलेगा ना तो बुरा शेयर हो जाएगा। सो मैं खुद ये बात चाहता हूँ कि ये शेयर नीचे आए, थोड़ा रुके, सस्टेन करे, फिर दोबारा चले। सो दैट वुड बी गुड जोन। लेकिन ऐसे आउटराइटली अगर भागता ही चला जाएगा, दैट इज नॉट अ गुड साइन। सो ये जो शेयर एक साथ भागते हैं ना, वो ठीक नहीं है। तो इससे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आप वेट करो, एक बार को दोबारा ऊपर जाए, आपकी कॉस्ट से डबल हो जाए, तब आप निकलो और आराम से आप जा सकते हो। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बैठो मजे में इसके अंदर, अभी तो आप आराम से चिल करो। Sir, greetings from North Carolina. Thank you Mukherjee साहब। I have 1,000 share of Ultramarine Pigments and Moltech Packaging, दोनों स्मॉल कैप हैं। अल्ट्रामरीन पिगमेंट तो ठीक था, मोल्टेक पैकेजिंग भी ठीक है, मतलब होल्ड तो कर ही सकते हो दोनों को। वन, एक बार को इसके नंबर्स चेक करने पड़ेंगे अल्ट्रामरीन के, क्योंकि मैंने देखे नहीं बहुत टाइम से। कंपनी वैसे अच्छी है अल्ट्रामरीन पिगमेंट, और चीजें पिकअप कर रही है। लास्ट क्वार्टर के Q-on-Q नंबर इनके अच्छे भी थे। सो एक बार को तो अभी होल्ड करो एंड जस्ट वेट एंड वॉच, लेट्स सी क्या नंबर होता है। बाकी एक बार मैं भी नंबर देख लूंगा अल्ट्रामरीन के और शाम तक आपको रिवर्ट कर ही दूंगा इसके ऊपर। सो यहाँ क्या है ना, 1-2 मीटिंग है, सो टाइम बहुत है पढ़ने के लिए। तो अभी देखता हूँ, आज अगर मौका पड़ेगा तो देख के बोलता हूँ आपको क्या नंबर है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप होल्ड कर सकते हो। सर अदानी टोटल गैस पूरा ग्रुप एक अच्छी तेजी दिखा चुका है। सो नियर टर्म में एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो भी आपको नियर टर्म प्रॉफिट मिल रहा है वो आप बुक कर लो। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फिर नीचे कूल ऑफ हो, दोबारा एंटर करो, दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। बट ऐसा नहीं है कि अभी के लिए ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉफिट तो यहाँ बुक कर लेना चाहिए इस ग्रुप के अंदर। और अगर इस ग्रुप की कोई रेगुलर कैश काउ ढूंढ रहे हो या कोई ऐसी कंपनी जो ठीक है, तो उसमें अंबुजा सीमेंट एक बार को अच्छे दाम और अच्छी सिचुएशन में भी खड़ा हुआ है, 1 एंड 2 अदानी पोर्ट और पावर सबसे बड़े कैश जनरेटिंग और कैश फ्लो वाली कंपनियां। सो नीचे कहीं मिल जाए तो अदानी पोर्ट, पावर, एंटरप्राइजेस, इन 3 पे अदरवाइज नजर रखना। लेकिन बाकी कंपनियों में से थोड़ा थोड़ा पैसा बुक करो, नीचे दोबारा कहीं मिल जाए तो एक बार को देख सकते हैं कहाँ कहाँ जाना चाहिए। सर आरती ड्रग्स के रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं बट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, मुझे 15% लॉस है और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वेट कर लो हुसैन साहब, अभी
थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करता है लॉस तो आप ऐड करना 20% प्लस से, लेकिन अभी के लिए तो आराम से आप ऐड कर रहे हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे ये कंपनी के नंबर्स में रेवेन्यू पिकअप कर रहा है, मार्जिन साइड पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है, क्यू ऑन क्यू नंबर पिक किए हैं, सो थोड़ा सा और टाइम दे दो, लेट्स सी क्या सिचुएशन आता है। लेकिन एज ऑफ नाउ बने रहना ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। सर एनएससीएल का पी 267 है, पीईजी माइनस है, आरओसी 3.8 है, आप इसमें क्या देख रहे हैं? ऐसा कुछ गलत रीड कर रहा हूँ क्या? नहीं निश्चल साहब, बिल्कुल सही रीड कर रहे हो। अगर आप नंबर्स पे जाओगे इसके तो आपको ये गलत ही लगूंगा मैं, क्योंकि ये क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी है। ये क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी के अंदर चीजें ऐसे ही होती हैं। आपको जिस दिन इसके नंबर सही दिखेंगे उस दिन इसका टॉप होगा। ये भी मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस दिन इसके नंबर बढ़िया दिखेंगे वो ये दिन होगा टॉप। तो उस दिन ये शेयर का दाम ये नहीं होगा, ठीक। उस दिन शेयर ऑलरेडी बहुत चल चुका होगा और आपको ये रियलाइज जब तक होगा कि ये अब इसकी वैल्यू डिटरमिन हो रही है तब ये एक अच्छे दाम पे खड़ा हो। आप खुद ही देखो 18 रुपए का सीजी पावर, मैं पता नहीं कितनी बार मेंशन किया था बातचीत में, आवाज के जमानों में 18 रुपए का था। 18 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 70 रुपए, कितने दिन तक बोलता रहा कि सीजी पावर। तब ये भी ब्लेम लगता था कि सीजी पावर आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये लाइन मैंने सुनी है अपने लिए कई बारी। सो वो सीजी पावर आज 800 रुपया है। आज भी उसके नंबर क्या आपको लग रहा है कि जस्टिफाई करते हैं उसके प्राइस को? नहीं, वैल्यूएशन उठा के देखो कितना महंगा है। लेकिन उस समय पर सोचो क्या हाल रहा होगा फिर, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव आरओसी, आरओई, सारे आंकड़े खराब, और वहां से चलता हुआ शेयर 800 रुपया आ गया। सो एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरीज ऐसी ही होती हैं, जब इनमें नंबर आपको समझ में आने शुरू होते हैं तब तक चीजें बदल चुकी होती हैं। सो वही सेम एनएससीएल में आपको बहुत सारी चीजें धीरे 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 समझ में आएंगी, लेकिन जब तक वो समझ में आएंगी तब तक कहानी कुछ और हो चुकी होगी। सो नंबर्स के लिहाज से एनएससीएल इज नॉट अ गुड साइन ऑब्वियसली, लेकिन आप इसकी कमेंट्रीज पढ़ोगे, कॉन कॉल्स वगैरह सुनोगे कोरोमंडल की, तब आपको सिचुएशन समझ में आएगी क्यों यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। सो वो टाइम लेगा समझ में आने में और नंबर्स को देखने में। सो आउट राइटली नंबर देख के इट्स अ नो साइन, बट और अभी भी महंगा है। इनफैक्ट मैं यही बोलूंगा कि हाँ 200 रुपये पे सस्ता आ जाएगा नीचे ये, लेकिन नीचे आ जाए तो इट्स अ गुड साइन अगेन। सो उस हिसाब से आप देखो, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको प्राइस के हिसाब से। चलो जी, बाकी बातचीत आप लोगों से होगी शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे यहाँ, चाहे स्मॉल कैप, चाहे माइक्रो कैप, जहां भी निवेश कर रहे हैं अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा। हफ्ते का पहला सत्र है, एंजॉय करिए बाकी, और मुलाकात करते हैं शाम को। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।